चोर मचाए शोर। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद भारत की आबी दहशतगर्दी। भारत ने पाकिस्तान से सिंध-तास मुआहदा मुअत्तल करने और अटारी वाहगा बॉर्डर को बंद करने का ऐलान कर दिया। भारतीय वजारत खारजा के तर्जुमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि तमाम पाकिस्तानियों के भारतीय वीजे कैंसिल किए जा रहे हैं। भारत में मौजूद पाकिस्तानियों को 48 घंटों में मुल्क छोड़ने का भी हुक्म दिया गया। सार्क वीजा इस्तिस्ना वाले पाकिस्तानी शहरी भी भारत का सफर नहीं कर सकेंगे। तर्जुमान ने कहा, पाकिस्तान में मौजूद भारतीय शहरी 1 मई तक अटॉरी चेक पोस्ट के रास्ते वापस आ सकते हैं। भारत ने पाकिस्तानी हाई कमीशन में तमाम दिफाई, फौजी, बहरी, फजाई मुशीरों को नापसंदीदा करार दे दिया, जबकि भारतीय दिफाई अताशी को पाकिस्तान से वापस बुलाने का ऐलान भी किया गया। पाकिस्तान में भारतीय हाई कमीशन का अमला 1 मई तक 55 से कम करके 30 कर दिया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कौमी सलामती कमेटी का इजलास आज तलब कर लिया। इजलास में आला सिविल और अस्करी क़यादत शिरकत करेगी। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का कहना है कि कौमी सलामती कमेटी इजलास में भारतीय इक़दामात का जवाब दिया जाएगा। सिफारती ज़राए के मुताबिक इस्लामाबाद में भारतीय हाई कमीशन के अमले को वापस भेजने पर गौर किया जा रहा है। पाकिस्तान भी भारतीय मिलिट्री अताशीज़ और दीगर सिफारती अमले को नापसंदीदा करार देगा। दफ्तर खारिजा की जानिब से कौमी सलामती कमेटी को अहम अमूर पर ब्रीफ किया जाएगा। यकतरफा भारतीय इक़दामात के जवाब में पाकिस्तानी रद्द-ए-अमल भरपूर होगा। पहलगाम फॉल्स फ्लैग हमले के पीछे छुपे भारतीय मुहर्रिकात खुलकर सामने आ गए। ज़राए के मुताबिक हिंदुस्तान किसी भी तरह कानूनी तौर पर इस मुआहदे को एकतरफा ख़त्म नहीं कर सकता। ये मज़मूम हरकत 1960 के सिंध-तास मुआहदे की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी है। सिंध-तास मुआहदे की शिक के तहत ये मुआहदा उस वक्त तक ख़त्म नहीं हो सकता जब तक दोनों मुल्क तहरीरी तौर पर मुत्तफ़िक़ ना हो। मुआहदे के ज़ामिन में आलमी बैंक भी शामिल है। कलभूषण जैसा एक और बंदा पाकिस्तान ने ईरान अफगान सरहद पर पकड़ा है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का निजी टीवी इंटरव्यू में इंकशाफ, कहा कि पाकिस्तान भारत के किसी भी हमले का भरपूर जवाब देने की पोजीशन में है। फ़ज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी पर अभिनंदन की शक्ल में दिया गया जवाब भारत को याद होगा। भारत पहलगाम वाक़े पर दूसरों पर इल्ज़ाम धरने के बजाय खुद एहतसाबी करे। कौमी सलामती कमेटी के इजलास में तहरीक इंसाफ समेत तमाम जमातों को बुलाया जाए। फैसल वाडा ने कहा, सियासी इख्तिलाफात अपनी जगह लेकिन कौमी मफाद सबसे पहले है। ट्वीट में कहा, भारतीय झूठ और फरेब की बुनियाद पर कोई एक्शन हुआ तो हमेशा की तरह भरपूर और ख़तरनाक रिएक्शन दिया जाएगा। पुलवामा के बाद नया भारतीय ड्रामा भी बेनकाब। मकार मोदी के गोदी मीडिया को एक बार फिर मुंह की खानी पड़ी। दिफाई माहिरीन ने भारत की नाकामी और पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडे पर अहम सवालात उठा दिए। कहा कि मकबूजा कश्मीर में इतनी बड़ी फौज के होते हुए ऐसा हमला कैसे मुमकिन है। हर हमले के बाद पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाना भारतीय मीडिया का वतीरा है। बगैर सबूत पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाओ, सच छुपाओ और आवाम को बेवकूफ़ बनाओ। हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक पहलगाम हमला 3 बजे हुआ। सोशल मीडिया अकाउंट ने 3:05 पर पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगा दिया। मकबूजा कश्मीर की आवाम ने पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन मुस्तरद कर दिया। कश्मीरी आवाम मोदी सरकार के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। शहरी बोले, मोदी सरकार खुद ही दहशतगर्द हमले करवाती है। मकबूजा कश्मीर में आवाम के अमित शाह मुर्दाबाद, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद के नारे। कश्मीरी नौजवान गोदी मीडिया हाय हाय के नारे बुलंद करते रहे। भारतीय मीडिया नुमाइंदों को कश्मीरी आवाम के सामने हसीमत का सामना। भारतीय मीडिया का मनफी चेहरा बेनकाब हो गया। ज़राए के मुताबिक पहलगाम हमले के बाद कश्मीरी आवाम ने भारतीय मीडिया के झूठे दावों को यकसर मुस्तरद कर दिया।
श्रीनगर के रिहायशी का भारतीय प्रोपेगेंडे का मुंह तोड़ जवाब। सवाल भी किया कि मकबूजा कश्मीर छोटा सा इलाका है, यहाँ 7 लाख से ज्यादा फौज तैनात है। हमले के वक्त वो कहाँ थी, क्या कर रही थी? क्या ये हमला पुरअमन कश्मीरियों को बदनाम करने की साजिश है? कश्मीरियों को बदनाम करना बंद करो। ये हमला पहले जैसे फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस जैसा ही है। सिख फॉर जस्टिस के सरबराह ने पहलगाम हमले को फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करार दे दिया। कहा, हिंदुओं का कत्ल भारतीय एजेंसी रॉ का मंसूबा था। ये हमला जेडी वेंस के दौरे के दौरान एजेंडे के तहत किया गया। अमरीकी नायब सदर के दौरे के दौरान इस जाली ऑपरेशन के जरिए आलमी हमदर्दी हासिल करने की कोशिश की गई। औरतों पे जुल्म सितम करता है, बच्चों पे जुल्म सितम करता है, जवान जेलों में है, पूरी हुर्रियत क़यादत को उसने जेल में डाला हुआ है। सोशल मीडिया का दौर है, आपकी ये पहलगाम वाली फिल्म बुरी तरह फ्लॉप हो चुकी है। आपने इस मौके पर इस फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन नामी फिल्म को चलाने की कोशिश की ताकि कश्मीरी अपनी तहरीक आज़ादी से रुक जाए। ऐसा नहीं होगा, ये 2025 है, अब आपका ये झूठ नहीं चलेगा। 5 अगस्त 2019 के बाद कश्मीर जेल में तब्दील है। आज़ाद कश्मीर हुकूमत ने भारत का झूठा बयानिया मुस्तरद कर दिया। वज़ीर इत्तलात आज़ाद कश्मीर पीर मज़हर सईद शाह ने पहलगाम वाक़े पर बोल न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन में गुफ्तगू की और कहा, दुनिया की तवज्जो हासिल करने के लिए माजी की तरह इस बार भी बेबुनियाद इल्ज़ामात पाकिस्तान पर लगाए गए। पाकिस्तान कश्मीरियों का वकील है। टैक्स निज़ाम, निजकारी, तवानाई और दीगर शोबों में इस्लाहात पूरी तवानाई से जारी रहेगी। बरामदात में इजाफे, बरामदी शोबों में सरमायाकारी से मईशत को आगे बढ़ाना है। वज़ीर ख़जाना का सेंटर फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट के तहत मुज़ाकरे में पाकिस्तानी मईशत पर इजहार ख्याल। कहा कि टैक्स निज़ाम को आसान और सादा बनाया जा रहा है। टैरिफ मामले पर तामीरी मुज़ाकरात के लिए आला सदा पाकिस्तानी वफ़द अमरीका का दौरा करेगा। पाकिस्तान की शरह नमू 3% से कम होकर 2.6% होने की पेशगोई। IMF ने नई वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट अप्रैल 2025 जारी कर दी। आलमी मालियाती इदारे का कहना है कि रवा माली साल के दौरान पाकिस्तान में महंगाई कम रहेगी। शरह नमू भी हदफ से कम रहने का इम्कान है। आलमी बैंक का कहना है कि मुआशी तरक्की सुस्त रवी का शिकार रहेगी। रोजगार और गुर्बत में कमी चैलेंज रहेगा। जून 2025 तक 2.7% तरक्की मुतवक्के है। मिनरल्स बिल जो सूबा खैबर पख्तूनख्वा में भी पेश किया जा रहा है, अभी तक पेश नहीं हुआ, या बलूचिस्तान में पेश कर भी दिया गया है और शायद पास भी हो चुका है। जमीयत उलमा इस्लाम की जनरल कौंसिल ने उसको मुसर्रफ कर दिया। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान ने माइंस एंड मिनरल्स बिल की मुखालफत कर दी। बलूचिस्तान असम्बली में बिल की हिमायत करने पर JUI के चंद अरकान से वजाहत भी तलब कर ली। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अगर अरकान की जानिब से वाज़ेह जवाब नहीं मिला तो उनकी रुकनियत मुअत्तल कर देंगे। अपोजिशन का अभी तक कोई इत्तेहाद नहीं बना, राब्ते मौजूद हैं, अपोजिशन के साथ बाहमी राब्ते को बहाल रखेंगे। हुकूमत की कारकर्दगी अब तक सिफर है। कौम को शफाफ और गैर जानिबदार इंतखाबात की ज़रूरत है। फ़लस्तीन की आज़ादी की जद्दोजहद की हिमायत जारी रखेंगे। लाहौर में 27 अप्रैल को बड़ा इज्तिमा और मिलियन मार्च होगा। 11 मई को पेशावर और 15 मई को कोयटा में मिलियन मार्च होगा। वज़ीर आला मुराद अली शाह की वज़ीर आज़म हाउस में अहम मुलाकातें। मुराद अली शाह की वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनौला, वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल और दीगर से मुलाकात। सूबाई वज़ीर जाम खान छोरो और दीगर स्टेक होल्डर्स भी मौजूद थे। नहरों के मामले पर फ़रीक़ैन ने एक दूसरे को अपने अपने मौक़िफ़ से आगाह किया। ज़राए के मुताबिक मुराद अली शाह की आज वज़ीर आज़म से भी मुलाकात मुतवक्के। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ तुर्की से वतन वापस पहुँच गए।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।